बस 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 बस। क्या हुआ? क्यों रो रहा है बच्चा? बस बस, ऐसे नहीं रोते। ये तो कुछ नहीं हो रहा। बस बस बस। बहू। जी माँ जी। देखना बेटा, मुन्ना रो रहा है, उसे भूख लगी है शायद। बस आ गई। ना ना ना। बच्चा, क्या हो गया? क्यों रो रहे हो? हाँ ना, इसे शायद भूख लगी है। हाँ, आप सही कह रहे हो। अरे, लगता है इसके पापा आ गए, मैं देख के आती हूँ। बच्चा, क्यों रो रहे हो? हाँ, देखो पापा आ गए। अरे निखिल, तुम आ गए? बच्चा, देखो तुम्हारे पापा आ गए। पता है, अभी तक ये रो रहा था, तुम्हें देखते कैसे स्माइल कर रहा है। हाँ ठीक है, अब साइड हो जाओ, मुझे अंदर जाने दो। क्या हुआ, तुम थोड़े परेशान लग रहे हो? नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, ठीक हूँ मैं। देखिए, कोई परेशानी है तो बताइए ना, हमें बताएंगे तभी तो हमें पता चलेगा। तुम पागल हो क्या? मैंने तुमसे कहा ना कोई परेशानी नहीं है, तुम फिर भी मुझसे सवाल जवाब क्यों करती हो? हाँ, मैं घर पे इसलिए आता हूँ ताकि तुम मुझसे पूछताछ कर सको। अरे थोड़ी बहुत शांति के लिए आता हूँ, मुझे शांत रहने दो, समझी? अच्छा ठीक है, आप गुस्सा मत होइए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। रुको, एक बात बताओ तुम मुझे, क्या मैंने तुमसे चाय लाने के लिए कहा? नहीं ना, मुझे घर में आते ही चाय चाहिए। अपने मन से कुछ भी करने लगती हो तुम। हाँ, और एक बात और बताओ, क्या मैं घर में आके 2 मिनट शांति से बैठ नहीं सकता क्या? मैं ऑफिस में पूरे दिन काम करता हूँ, बॉस की चिक चिक सुनता हूँ, सोचता हूँ कि घर पे आऊंगा 2 मिनट शांति मिल जाएगी मुझे, पर नहीं, यहाँ आके तो तुम्हारी बातचीत शुरू हो जाती है मुझसे। हाँ, 2 मिनट शांति से बैठने नहीं दोगी मुझे तुम? आखिर करती क्या हो तुम घर में बैठ के पूरा दिन? हाँ, अच्छा, क्या लगता है तुझे बहू पूरा दिन एसी में रहती है, ये कुछ काम नहीं करती? अरे ये पूरा दिन घर के कामों में लगी रहती है, इधर से उधर भागती रहती है। घर में कितने काम होते हैं। और मुन्ना मुन्ना अभी कितना छोटा है, कभी उसे भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, और तू कह रहा है कि ये कुछ नहीं करती। और मैं कई दिनों से देख रही हूँ, तेरा व्यवहार बदल सा गया है। अरे बाहर का गुस्सा आके बहू पे क्यों निकालता है? क्या बात है? तुम्हें क्या लगता है मैं घर में पूरा टाइम आराम करती हूँ? तुम जानते भी मैं सुबह उठती कितने बजे हूँ, पर तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हें तो खुद मैं उठाती हूँ। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और रात को 11 बजे सोती हूँ। घर का सारा काम करती हूँ। अगर सुबह मैं लंच ना बनाऊँ ना तो तुम टाइम से अपने ऑफिस ना पहुंच पाओ। और तुम क्या कहते हैं, तुम्हें बहुत काम रहता है। पता नहीं क्यों हर आदमी को ऐसा लगता है कि सिर्फ वही काम करता है, और औरत तो बस घर में बैठ के आराम करती है। पर शायद तुम जानते नहीं हो, एक औरत की जिम्मेदारी हमेशा बड़ी होती है। उसे घर भी संभालना होता है, बच्चे को भी संभालना होता है, और अगर रात को पति का मूड खराब हो तो उसकी 4 बातें भी सुननी पड़ती हैं। और तुम्हें तो महीने में 4 छुट्टी मिल जाती है ना ऑफिस से, और उसके अलावा तुम्हें कभी लीव चाहिए हो तो लीव भी मिल जाती है। पर मेरी छुट्टी का क्या? मैं तो 30 के 30 दिन यहाँ पे काम करती हूँ। तुमने कभी मुझसे पूछा कि नव्या तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है या फिर तुम्हें आज काम नहीं करना है, आज काम तुम मत करो, तुम तो रोज ही काम करती हो? कभी नहीं पूछा। अरे पूछना तो दूर की बात है, तुमने कहीं मुझसे प्यार से बात तक नहीं की। खैर, और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं कोई काम नहीं करती हूँ तो तुम एक काम करो, अपने ऑफिस से छुट्टियां ले लो और घर का सारा काम किया करो। तुम्हारा ऑफिस मैं संभाल लूंगी। आई एम सॉरी नव्या, मुझे पता चल चुका है कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। मुझे हमेशा यही लग रहा था कि बाहर जाके तो काम मैं ही करता हूँ, पर मैं ये बात भूल गया था कि घर पर तुम भी काम करती हो। मुझे महीने में कम से कम 4 या 5 छुट्टी तो मिल ही जाती है, पर तुम्हें तो एक भी छुट्टी नहीं मिलती, और ना तुमने कभी इस बात को जताया। आई एम सॉरी नव्या, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। देखो, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने ये सब इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं तुम्हें जताना चाहती हूँ कि मैं कितना काम करती हूँ। मैं तो बस इसलिए बोल रही थी कि घर में मैं अभी काम करती हूँ और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए। तुम सही कह रही हो। हाँ, तुम मुन्ने को लाओ ना, मैं इसे खिलाता हूँ। हाँ, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ।